कहते हैं ना कि मोटिवेशन जो होता है ना, मोटिवेशन कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन मोटिवेशन जो चीज है ना वो हमें एक रास्ता दिखाती है कि हाँ भैया आप, मैं आपको ये रास्ता दिखा रही हूँ, इस रास्ते पे आप चलो। लेकिन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वो चीजें हैं कि ये डिसिप्लिन हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। डिसिप्लिन हमें थोड़ा दर्द दे सकती है। डिसिप्लिन में अगर हम अपना काम करें तो बहुत मतलब ऐसा होता है ना फील, यार क्या ये रोज सुबह उठना, फिर ये करना, एक्सरसाइज करना, वो करना, ये तो बहुत मतलब शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होता है। लेकिन वो दर्द जो बस एक वो आगे चल के जो अगर हम ना करें, वो जो पछतावा होता है ना कि यार काश मैं कर लेता, काश वो मैं थोड़ा सा दर्द सह लेता, काश वो चीजें मैं कर लेता, तो वो चीजें से बचने के लिए ये दर्द अगर थोड़े दिन के लिए हम सह लें, इसमें कोई बुराई नहीं है। डिसिप्लिन बना ही है इस चीज के लिए। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब ये है कि इंसान को रोज अपने आप को थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर काम करना, रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप को मजबूत करना, रोज थोड़ा थोड़ा अपने आप को हासिल करना, अपने आप में देखना अपनी चीजों जो अंदरूनी, बाहरी कमजोरी को तो सब लोग देखते हैं, बाहरी चीजों को तो सब लोग देख रहे हैं कि हाँ हमारे पास में ये है, या हमें बुखार है, या हमें ये चीजें, हमें ये चीजें, हमें ये ठीक करनी है। लेकिन जो अंदर बैठा है ना, मन, माइंड जो अंदर है, जो हमें कंट्रोल कर रहा है, बहुत 100 में 90% लोग ऐसे हैं जिन्हें भैया माइंड या से अपने वो करते हैं तो मैं यही कह रहा हूँ कि उस माइंड और उस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए ये डिसिप्लिन जरूरी है। जैसे उठ के एक्सरसाइज कीजिए सुबह में, अपना जो छोटा छोटा गोल है उस पर काम किए, मन हो या ना हो फिर भी काम किए, फिर भी एक्सरसाइज किए, फिर भी अपना गोल बनाए, सेटअप बनाए, और वो थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा वो काम पूरे दिन में हमारे अंदर जो एनर्जी भरती है, जो उत्साह भरता है, जो एक फीलिंग आती है ना, जो फ्रेशनेस आती है ना, वो मतलब समझिए कि पूरे दिन का ना सुकून रहता है। शाम को घर गए, अपना आराम से बैठे, फिर ध्यान से ये याद करें कि हाँ भाई आज पूरे दिन में मैंने क्या अच्छा किया, क्या मेरे हाथों ऐसा अच्छा काम हुआ, उसको लिखिए एक छोटे से नोटपैड पे। फिर कल का जो भी काम है उसको ना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, छोटे 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 पोस्ट में ना उसको लिखिए, उसको करिए क्या 10, जैसे हम मान लीजिए टाइम नहीं है, 5 मिनट इस पे दे दिए, 5 मिनट अगले वाले पे दे दिए, 5 मिनट अगले वाले पे दे दिए, थोड़े 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 थोड़े, या कुछ टाइम इसको दे दिया, कुछ टाइम उसको दे दिया, कुछ टाइम वैसे दे दिया, उसको ना बांटिए। क्योंकि आप जितना उसको बांटिएगा ना, आपको भी इजी पड़ेगी, काम में भी मन लगेगा। दूसरा क्या है, आप दोनों काम कर सकते हैं, जो अपना पर्सनली काम है वो भी आपका नहीं रुकेगा, जो आपका गोल है वो भी नहीं रुकेगा, और आपका जो कंसिस्टेंसी है, जो डिसिप्लिन है वो भी बना रहेगा। अगर आज हमने अपने डिसिप्लिन, अपने टाइम, अपनी कंसिस्टेंसी को अगर बेटर कर लिया, तो कल ये हमें बेटर करेगा, और बहुत अच्छा बेटर करेगा। हाँ आज हो सके करते हुए थोड़ी थकावट हो जाए, थोड़ा लगे कि नहीं आज बॉडी थका है, आज मन नहीं है, आज नहीं, रहने देते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें अपने बॉडी, अपने मन को कि नहीं यार चलो ठीक है, आधे घंटे नहीं, 5 मिनट से ही 5 मिनट कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर तो कोई बात नहीं है, इतना इतना कर ले, इतना ही काफी है। अगर इतना हम कर लेते हैं ना तो हमारे लिए इतना ही काफी है। लेकिन वो करना जरूरी है। जितना आप करिएगा उतना आपको आगे आने वाले कामों में, फ्यूचर में ना वो हेल्प ही करेगी, वो नुकसान नहीं करेगी, वो प्रॉफिट ही लेके आएगी ना। वो
आगे आपको पहुंचाएगी। एक जो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी पे भी इंसान जब छत पे चढ़ता है या कहीं चढ़ता है ना, तो एक बार में छलांग नहीं मारता है। पहले सबसे वाली छोटी वाली सीढ़ी पे चढ़ता है, फिर उससे बड़ी वाली सीढ़ी पे चढ़ता है, फिर उससे बड़ी वाली सीढ़ी पे चढ़ता है। एक एक कदम एक एक कदम एक एक कदम करते 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 फिर वो छत पे पहुंचता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक बार में छलांग मार के पहुंच जाए। हनुमान जी जब लंका जा रहे थे ना, जब समुद्र किनारे सभी लोग पहुंचे, जब पता चल गया कि सीता जी लंका में हैं, वहां पे जब उन्होंने वो गए, सभी लोग गए, तो इतने बड़े समुद्र को देख के सब लोग घबरा गए कि भैया इतना बड़ा समुद्र 1600 योजन कैसे पार होगा। उसमें कुछ थे जो ये कह रहे थे कि मैं जा तो सकता हूं, लेकिन आने का कोई वो नहीं है कि मैं उधर से लौट सकता हूं। सब इसी विचार में थे। लास्ट में इन्होंने बोला कि अगर हमें जानकारी हो गई है, अगर हम खाली हाथ जाते हैं तो भी हमारी बदनामी है, तो खाली हाथ हम जा नहीं सकते हैं। अगर रास्ता नहीं निकला तो इसी समुद्र पे बैठ के हम लोग अपने प्राण त्याग देंगे। जब ये बातें चल रही थी तो उस बातों में हनुमान जी जो बजरंगबली थे वो उनसे हट के ना थोड़े दूर पे पहाड़ के सामने जाके बैठे रहते। सब लोग ये कह रहे थे कि भाई हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि इतनी बड़ी समुद्र है, इसको कैसे पार करें, कैसे क्या करें। जो हम बुद्धि के दाता हैं वो हनुमान जी बजरंगबली हम लोगों से अलग चुपचाप शांत होकर बैठे हैं। उनके मन में क्या चाह रहे, वो क्या सोच रहे हैं। तो उनमें जो एक वो थे जामवंत जी, उन्होंने फिर सभी को बताया कि हाँ ये काम यही कर सकते हैं, हनुमान जी कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी शक्ति भूल गए हैं। जब ये छोटे थे तो बहुत शरारती थे, बहुत उत्पत्ति मचाते थे, तो इन्होंने उनको एक ऋषि मुनि ने श्राप दिया था कि तुम जो बाल अवस्था में इतनी शरारतें करते हो, इतने परेशान करते हो सभी को, तो आज से तुम अपनी शक्ति भूल जाओगे। लेकिन जब श्री राम का कोई काम आएगा ना, उस टाइम अगर तुम्हें याद दिला जाए ना, तो वो शक्ति तुम्हें याद आ जाएगी। तो ठीक वैसे ही हुआ। सभी लोग गए हनुमान जी के पास और हनुमान जी से पूछा, उन्हें बताया कि आप अपनी शक्ति याद करो, आपके पास वो शक्ति है। ये 1600 योजन तो कुछ नहीं है, एक छलांग जो मारो, मतलब एक छलांग में आप इस समुद्र को तो यूं ही पार कर जाओगे, कुछ तो नहीं है इसमें। उन्होंने उनको याद दिलाया कि आपके पास वो शक्ति है, आप बचपन में ऐसे ऐसे थे, शरारती करते थे, तो ऋषि मुनि ने आपको श्राप दिया था, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि प्रभु श्री राम का आप जब काम करोगे ना, तो आपको अपनी शक्ति याद आ जाएगी, तो आप याद करिए। तो उन्होंने याद किया, वो शक्ति उन्हें याद आई और ठीक वैसे ही हुआ। वो एक छलांग में उस समुद्र को पार कर गए, लंका गए, वहां से सीता जी का पता किए और आगे प्रभु श्री राम को बताई। उनकी दी हुई सीता जी माता की जो अंगूठी थी या जो भी था, मुद्रिका था, उन्होंने दिखाया और वो हो गया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है इस चीज को लेके कि डिसिप्लिन भी हमारे लिए वही है। जो हमारा लो कॉन्फिडेंस है, जो हम कहते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा, सामने वाले को अगर हम देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, यार क्या जिंदगी है उसकी, यार कितना वो है, कितना आराम से बैठा है, कितना ये चीजें, क्या वो है यार, मैं हूँ, मेरे से कुछ काम ही नहीं होता है। मैं कोशिश करना भी चाहता हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अगर मान लीजिए मैंने शुरुआत किया जोश जोश में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह किया, फिर मैं नहीं कर पा, तो फिर मेरे से वही जहाँ पे मैं रहता हूँ वापस से यू टर्न लेके फिर वहीं आ जाता हूँ, फिर अपने आप को रिग्रेट होता है, पछतावा। तो डिसिप्लिन ये चीजें हैं कि ये जो हमारे अंदर की जो सबसे पहली बड़ी कमजोरी है ना, आलस, लेजनेस, ये जो सबसे पहले ये चीज को खत्म करता है। और ये भी एक दिन में खत्म नहीं होगा, इसमें भी कम से कम 21 दिन को कहा जाता है साइंस में कि या उसमें कि
कोई भी काम अगर आप 21 दिन लगातार कर लो तो वो हैबिट बन जाएगी। चाहे कोई काम हो, कोई भी काम हो, मन ना मन हो अब मत करो, लेकिन उस टाइम पे आप बैठो, कुछ मत करो। जब हम स्कूल ट्यूशन में पढ़ते थे ना, हमारे टीचर कहते थे कि आप कॉपी किताब लेकर ना 21 दिन तक बैठो, उसको खोलना मत, सिर्फ बैठो 1 घंटा, आधा घंटा, 45 मिनट, जितना आपको वो है ना उतना लेके बैठो, 21 दिन तक बैठो। क्यों? क्योंकि अगर जब मैं लेके उसको बैठूंगा तो 1 ना 2 ना 4 पेज खोलूंगा ही, उस पर देखूंगा, उसका रिवीजन होगा ही, तो एक आदत है। तो वैसे ही आदत है ये डिसिप्लिन। ये एक दिन में आपको परफेक्ट तो नहीं बना सकता, महीने दिन में तो हो सके परफेक्ट नहीं बना सकता, लेकिन हाँ 6 महीने, 3 महीने या साल भर में आपको एक अलग इंसान, एक अलग शक्ति, एक अलग चीजें आपके अंदर भर देगा ना, कि आप कहोगे कि थोड़ा और पहले शायद मैं एक चीजें कर लेता, थोड़ा और अपने आप को शायद मैं ये चीजें अपडेट कर लेता, और एक बार इस चीज की आदत लग गई ना तो उस चीज से ज्यादा आप खुश रहोगे, उस चीज से ज्यादा आप अट्रैक्टिव देखोगे, एक चेहरे पे एक अलग सा ग्लो, एक खुशी, एक चमक, एक अलग सी ताकत आएगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन जो हमारा काम है, जो हमारी चीजें हैं, उस पर डेली अपने आप को 1%, आज ये सोचिए कि अगर आज हमने काम किया और आज मैं 1% बेटर बनाऊं तो कल को और 1% बेटर बनूंगा, कल को मैं और 1% अपने आप को अच्छा दिखाऊंगा। मैं भी यहाँ पे आया हूँ कुछ करने के लिए, मैं ये नहीं आया हूँ किसी के सुनना, किसी को देख के ये करना। अपने सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए, सबसे पहले अपने आप पे फोकस करिए, सबसे पहले अपने आप को, जो आपकी, आप अगर ये जानते हैं कि हाँ हम मेरे अंदर ये कमजोरी है, मेरी ये वीकनेस है, मैं इस पे काम करूंगा तो मैं भी उस चीज को पा सकता हूँ, तो उस पर काम करने में हर्ज क्या है? उस पर काम करने में फिर रुकावट क्या है? जब हम जान रहे हैं कि हमें से ये दिक्कत है, अगर ये मन में आ रहा है कि यार मैं असफल हो गया या फिर लोग क्या कहेंगे, देखो आप, लोगों का तो काम है कहना, आप चलोगे रास्ते पे तो भी कहेंगे कि बिना मतलब के चल रहा है, बैठोगे तो भी करेंगे, कोई काम स्टार्ट करोगे तो भी बोलेंगे यार पहले नहीं करता था अब आया बड़ा काम स्टार्ट कर रहा है। उनका तो काम है। 10 में 9 लोग आपसे नाराज रहेंगे, एक ही कोई रहेगा जो आपके सपोर्ट में रहेगा, या आपको मोटिवेशन, या आपका जो डिसिप्लिन है, या आपको जो साथ में ग्रो करना है वो बताएगा नहीं भैया आप ऐसे कर रहे हो, बहुत अच्छा है, आप करो, कहीं अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कोई चीज़ों के बारे में जानना है तो हमसे संपर्क करना, हम जरूर बताएंगे। ये बहुत कम इंसान कर आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब आप एक बार वो चीज़ों से सफल हो जाओगे तो वही इंसान सबसे पहले हाथ मिलाने आएगा, वही इंसान दूसरों के सामने आपको कहेगा कि ये लड़का एक टाइम पे ऐसा था और आज एक टाइम पे देखो कैसे किस्मत इसका चेंज हुआ कैसे। ये नहीं कि इसने उस टाइम भाई वैसे था तो आज बीच में उसने मेहनत किया, सबसे पहले तो वो किस्मत का नाम लेगा कि देखो इसका किस्मत कैसे पलटा, आज ये पहले कहाँ था अब कहाँ है। लेकिन आप जानते हो कि भाई इस चीज को पाने के लिए, इस चीज को करने के लिए मैंने कितने संघर्ष किया, कितने चीजों को अपने शरीर पे काम कराया, उसको रगड़ा। लो सोना, सोना जब हम लोग खरीदते हैं कितनी महंगी होती है, और सोने से भी महंगा हीरा होता है। सोना तो तपता है लेकिन हीरा क्या है, हीरा को घिसा जाता है, और जितना घिसा जाता है ना उतना ही उसमें चमक आता है। तो ये आपका शरीर है, इससे जितना आप मेहनत अभी ले सकते हो, जितना आप इससे काम करवा सकते हो, जितना अपने आप को इससे टॉर्चर करवा सकते हो ना, कल को यही टॉर्चर, यही इससे मेहनत आपको इस शरीर को इतना मजबूत कर देगा, अपने मन को इतना आपको मजबूत कर देगा, माइंड को इतना मजबूत कर देगा कि आपको जो आने वाली मान लो कोई प्रॉब्लम है ना वो भी इससे टकरा के चूर चूर हो जाएगी। मतलब आप चलोगे तो ये अलग पहचान आपकी बनेगी, एक अलग लोग आपको सपोर्ट करने के लिए खड़े रहेंगे, आपको कहेंगे कि हाँ भाई आप आओ,
आपको बुलाने के लिए, जैसे बड़े बड़े चीज होता है ना, स्टार ये वो, आदमी वेट करते हैं भाई वो आए, दो शब्द कहे, मोटिवेट करे, डिसिप्लिन के बारे में बताए, तो वो चीजें आप भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए ये है कि थोड़ा सा अपने आप को मेहनत, थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना पड़ेगा। कोई भी काम करने के लिए देखो, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। तो भैया अगर आप अपने आप को चमकाना चाहते हो तो त्याग करनी पड़ेगी। अगर आप 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे अगर सोते हो, 8 घंटे सो, अब ये है कि 10 घंटे 12 घंटे सो लिए, मोबाइल चला लिए, फिर मस्ती भी कर लिए, कुछ वो भी किए, ऐसे नहीं होता है। आपको सारे कामों को बांटना पड़ेगा। अपना पर्सनल काम अलग रखना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा अलग टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस या बिजनेस का कुछ वो करते हो उसके लिए अलग टाइम बनाने, एक्सरसाइज के लिए अलग टाइम बनाना पड़ेगा। मतलब हर एक जो चीजें हैं उसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा अलग रूटीन, अलग चीजें, अलग वो बनानी पड़ेगी, तब जाके आप को उसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट दिखेगी, वो प्रोग्रेस दिखेगा। और एक बार में नहीं दिख सकता, हो सके किसी को 3 महीने में भी दिख जाता है, किसी को 6 महीने भी लग जाए, किसी को साल भी लग जाए। लेकिन सही ढंग से, अच्छे मन से, सच्चे मन से किया गया काम एक न एक दिन जरूर सफलता लेके आती है। और आप अपने आने वाले नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके लिए जो एक कहते हैं ना इंस्पायर करना, वो ही बनोगे। लोग आपके पास पूछेंगे, लोग बता वो करेंगे कि भाई अपना रूटीन हमें शेयर करो, आप हमें बताओ। उस टाइम का मतलब एक फील करिए कि उस टाइम आपको क्या खुशी मिलेगी। मान लो पुराने कुछ टाइम के लिए सोचते भी हो कि यार कल को मैं क्या था, लोग मेरे से पूछते नहीं थे, रोज लोग मेरे को सिर्फ काम के लिए यूज करते थे, और आज मेरे से मिलने के लिए, आज मेरे से पूछ रहे हैं कि आज मेरे से वो कर रहे थे। एक वो रिस्पेक्ट और एक आज का रिस्पेक्ट में जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। तो उसके लिए तो अपने आप को रगड़ना पड़ेगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा। ठीक, बस यही कहना है। तो प्लीज अपने आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करिए और अपने काम को रखिए। और इस वीडियो में अगर कुछ भी आपको गलत लगे तो प्लीज हमें बताइए, हम इसमें सुधार करके और अच्छी इसको बनाने की कोशिश करेंगे। और प्लीज मेरे चैनल को जो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, एक्सप्रेस डेली के नाम से जो मेरा चैनल है इसको। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, आपका गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।